अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मेजर शुएब बशीर ने इंडिया को जो शिकस्त दी है, अभी तक उनसे वो शिकस्त हजम नहीं हो रही। टेक्नोलॉजी गलत हो गई, इंग्लैंड के बॉलर्स गलत हो गए, पिच गलत हो गई, सब दुनिया जहां का सब कुछ गलत हो गया, लेकिन इंडिया का रोना धोना बंद नहीं हुआ है। मैं एक बात कहता हूं कि इनमें स्पोर्ट्स स्पिरिट नहीं है। मतलब यह कि आप जीते थे, शुभमन गिल ने अच्छा परफॉर्मेंस दी थी पिछले टेस्ट में, हमने भी तारीफ की। अब आप हारे हो तो आप शिकस्त मानो। अब कभी आप मेजर शुएब की तरफ चले जाते हो, और ये वो खिलाड़ी है जिसको आपने आईपीएल में नहीं दिया था वीजा, आपने उसको आईपीएल में शामिल नहीं किया था। लेकिन अब जब उसने आखिर के ऊपर मोहम्मद सिराज को आउट किया, गावस्कर साहब जैसा सीनियर बंदा इस तरह की बातें करेगा तो फिर बात तो समझ में नहीं आएगी। अब आपको बताते हैं कि असल में शिकस्त तो इंडिया को हो गई, लेकिन शिकस्त के बाद जो कुछ हुआ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है, और कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, भारत के साबिक कप्तान सुनील गावस्कर ने लॉर्ड्स टेस्ट में केएल राहुल के आउट होने के बाद डीएसआर जो टेक्नोलॉजी है, डीआरएस, उसके ऊपर सवालात उठा दिए हैं। और हैरत अंगेज तौर पर यह गेंद इतनी नहीं उछली। जब भारतीय बॉलर्स गेंद कर रहे थे तो ज्यादा गेंदें रिव्यू में स्टंप्स के ऊपर से जा रही थी। मैं टेक्नोलॉजी पर सवाल उठा रहा हूं। मतलब वही बात कि मैंने बताया कि जब आप पिछला टेस्ट शुभमन गिल ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, 430 रन बनाए थे, 269 और 161 रन की पारी खेली थी, तो हम सब ने तारीफें की थी, अच्छी इंडिया ने मुकाबला किया था। इसमें भी इंडिया मुकाबले में गया, स्पेशली क्रेडिट जाता है जडेजा को। लेकिन अगर आप हार रहे हो तो आप दूसरी टीम को क्यों नहीं क्रेडिट देते? यही आपका मसला है, जिसकी वजह से अब डीएसआर गलत है, इंडियंस जो बॉलर्स हैं वो गलत हैं, और इंडिया के जो बैटर्स हैं उनको वो उस तरह का मतलब पिच में मसला आ गया था, सब कुछ हो गया था। लेकिन इसके बावजूद आपको शिकस्त हुई है और ये आपको मानना चाहिएगा। और अब उन्होंने यह बताया कि पहली बार नहीं हुआ कि लेजेंड्स बल्लेबाज ने डीएसआर पर उंगली उठाई हो। गावस्कर साहब की बात मैं कर रहा हूं। मैच के चौथे रोज उन्होंने रूट के खिलाफ लिए जाने वाले रिव्यू पर भी अंपायर कॉल्स आने पर भी टेक्नोलॉजी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। सुनील गावस्कर ने जो रूट को नॉट आउट करा दिए जाने के बाद टेक्नोलॉजी और ऑन फील्ड अंपायर जो राइफल हैं, पाल राइफल हैं, उनके ऊपर कड़ी तनकीद की थी। और अब ये कह रहे हैं कि यार अंपायरों की वजह से जीते हैं। अंपायर तो हम तो पिछले मैच में और इस मैच में भी ये तनकीद कर रहे थे कि जे शाह के बेटे या जे शाह के चल्लू मुल्लू जो हैं उनको वो फेवर दे रहे हैं, और जो बात शुभमन गिल कह रहे हैं वही बात मानी जा रही है। अब ये उल्टा कह रहे हैं कि नहीं, इंग्लैंड के हक में अंपायर्स ने कुछ फैसले दिए हैं, इसकी वजह से शिकस्त हुई है। उसके बाद इंग्लैंड की इनिंग्स के 38वें ओवर में सुनील गावस्कर का कहना था कि आप कह रहे हैं कि गेंद लेग स्टंप को छूती हुई जा रही है, गेंद लेग स्टंप से टकरा रही है। इसमें सिर्फ एक अच्छी चीज यह है कि भारत ने रिव्यू नहीं गंवाया। उसके बाद लॉर्ड्स के 5वें रोज सख्त मुकाबले के बाद इंग्लैंड ने भारत को शिकस्त दे दी थी, और शदीद जो है आपको पता है हजीमत का सामना उठाना पड़ा इंडिया को। इतनी जबरदस्त पहले मैच या पहली इनिंग्स में खेलने के बाद इस तरह की इनिंग्स, और 170 के ऊपर पूरी टीम का आउट हो जाना, कोई केएल राहुल और जडेजा की मजामत के अलावा कोई खिलाड़ी मजामत नहीं कर सका। और किटकट शायकीन जो हैं वो अभी तक, स्पेशली जो इंडिया वाले हैं, वो इस शिकस्त को हजम नहीं कर पा रहे। किसी तरह इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर शुएब बशीर ने लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में सनसनीखेज ताकब की हिंदुस्तानी उम्मीदों को चकनाचूर करते हुए आखिरी विकेट हासिल की। इंग्लैंड के 21 साल ऑफ स्पिनर, जिन्होंने एक बार हिंदुस्तान का सफर करते हुए अपनी पाकिस्तानी शनाख्त के बायस वीजा के मसाइल का सामना किया था, अपने नॉन बॉलिंग हाथ की छोटी उंगली में फ्रैक्चर होने के बावजूद क़यादत संभाली, और उन्होंने आखिरी खिलाड़ी सिराज को आउट किया, मोहम्मद सिराज को, और उसके बाद इंडियन टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब हर तरफ जो है वो इंडियन टीम को, आपको पता है इंडियन मीडिया वाले, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जब उठाएंगे तो बहुत उठा देते हैं, जब गिराते हैं तो जमी बोस कर देते हैं। अच्छी तारीफों में बहुत आगे निकल जाएंगे, भगवान मान लेंगे, गॉड मान लेंगे, और अगर शिकस्त होगी गालियां देने पे उतर आएंगे। वही रवैया उनका जारी है, और अब सीरीज में
इंग्लैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल हो गई है। और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लैंड कि वो अब अपनी ग्रिप बना सकता है। जो रूट जो हैं वो 40 रन बनाए थे, अगर 60 रन बना देते तो वो एक तो अपनी 50 टेस्ट में सबसे ज्यादा 50s करने वाले बैटर बन जाते, और साथ ही साथ जो रूट जो हैं वो एक और रिकॉर्ड अपने नाम करते और तीसरे नंबर के ऊपर वो आ जाते सबसे ज्यादा टेस्ट रन्स में। अभी उनके आगे रिकी पॉन्टिंग, जैक कैलिस, और उससे आगे जो है वो सबसे बड़ा 15,921 रन का सचिन का जो रिकॉर्ड है वो उनकी नजर में है। और अगर 200 टेस्ट मैच खेलते हैं जितने सचिन ने खेले हैं तो यकीनन जो रूट वो रिकॉर्ड भी तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे।